अगस्त 1963 के अंधेरी रात के दौरान 8 रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में नोटों से भरे बैग्स मौजूद थे जो तकरीबन आज 67 मिलियन पाउंड या फिर 800 करोड़ बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स तेजी से इंजन को रात की तारीकी में भागते हुए जा रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर के लिए ये एक एबनॉर्मल बात थी क्योंकि उस वक्त और उस जगह सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रखता था। खैर ड्राइवर जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन को सनसना रास्ते में ही रोक दिया। थोड़ी देर बाद हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन उसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी के सबसे बड़े रॉबरी का अंजाम देने वाला था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें ट्रेन को ही चोरी कर दिया। हमारी टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में भी डाकुओं ने सस्पेंस से भरे प्लानिंग की और ब्रिटेन की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड लूट लिए, और वो भी बगैर एक भी गोली चलाए। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ जब लंदन के चंद जाने माने क्रिमिनल्स एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए सर जोड़ रहे थे। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो उस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने अपने जनसाथियों के साथ मिलकर एक बेमिसाल चोरी करने का प्लान शुरू कर दिया। उसके पास ब्रिटेन नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल एक ऐसी सीक्रेट मालूमात थी। ये सीक्रेट मालूमात उसको रॉयल मेल के भी एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी जिसका नाम किसी को भी मालूम नहीं था। मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस या फिर HVP कहा जाता है। उसमें एक खास दिन पर बहुत ज़्यादा रकम जाने वाली थी और उनको उसी डब्बे को लूटना था। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसके साथी जाने माने क्रिमिनल्स ज़रूर थे, लेकिन उनको ट्रेन लूटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लिहाजा इन्होंने लंदन के ही एक दूसरे गैंग को उस प्लान में शामिल किया जिनको ट्रेन लूटने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। यह बदनामी ज़माना किंग साउथ कोस्ट रेडर्स के नाम से जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई और उस प्लान में अब 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए। ठान लिया कि बिना गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। पर यह कोई मामूली डाक नहीं था कि ट्रेन को रोको और लूट लो। उसके लिए महीनों प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 में ट्रेन ग्लासगो से सेंट्रल स्टेशन से लंदन जाने वाले के लिए रवाना होती है। उसको लंदन के लिए यूस्टन रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचना था। उस ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का स्टाफ था। दौरान सफ़र मील्स को सॉर्ट करने के लिए भी मौजूद था। ये ट्रेन खास कर सिर्फ पार्सल्स को पोस्ट मुख्तलिफ शहरों में ड्रॉप करने के लिए चलाई जाती थी, इसलिए उसको बिना रोके ही मुख्तलिफ स्टेशन पर पार्सल्स ड्रॉप करने थे। जब भी कोई स्टेशन आता तो वहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक स्पेशल एलिवेटेड रैक्स पर बोरियां लटका देता था। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती तो आस्ते हो जाती थी और अंदर बैठा स्टाफ एक जाली की मदद से वो बोरियां पकड़ लेता था, और ऐसे ही जो मील्स उनको स्टेशन पर छोड़ने होते थे उनको बोरियां प्लेटफॉर्म पर चलती जलती उतार दी थी जाती थी। इस प्रोसेस के ज़रिए बगैर रोके ही मील्स को मुख्तलिफ स्टेशन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जिस डब्बे में रॉबरी होनी थी वो अभी तक उस ट्रेन के साथ अटैच नहीं था। वो डब्बा नाइन वैली रेलवे स्टेशन पर सेफली पार्क था। इस डब्बे को हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता था क्योंकि उसमें ज़्यादातर बड़े मिक़दार में कैश मौजूद होता था जो लोग उस वक्त दूसरे शहरों में ऑर्डर करते थे। 1960 में, यानी उस वाक़े से 3 साल पहले, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच IB ने हैवी डब्बों की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवाने थे। डब्बों में HVP और 1961 में 3 सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवाए गए, और जो पुराने डब्बे थे जिन पर सिक्योरिटी अलार्म नहीं था उनको रिजर्व में ही रख दिया गया। लेकिन डाके वाला दिन सबसे अहम था। उस दिन सिक्योरिटी अलार्म वाले HVP डब्बे आउट ऑफ सर्विस थे, लिहाजा एक रिजर्व डब्बा M3 रिजर्व 204M को इस्तेमाल किया जाना था जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ी टिप थी जो डाकुओं को रवेल में एक इनसाइडर से मिलती थी। जब ग्लासगो से निकले ट्रेन
नाइन वैली रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टाफ ने HVP डब्बे को इंजन के बाद दूसरे नंबर पर किन्हीं डाकू को मिलने वाली पहली टिप थी, लेकिन दूसरी टिप उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। नॉर्मली HVP डब्बों में 3 लाख पाउंड्स के करीब पैसे होते थे, लेकिन क्योंकि पिछला हफ्ता बैंक हॉलिडे वीकेंड था, इसलिए डाके वाले दिन उसमें 3 मिलियन पाउंड के करीब कैश मौजूद था। और ये थी टिप नंबर 2, यानी जो इत्तेफाक आज के दिन हुआ वो शायद सालों में एक बार होता होगा। 12 गुना ज़्यादा पैसे भी जा रहे थे और इत्तेफाक से सिक्योरिटी अलार्म वाला HVP डब्बा भी ख़राब था, पर डाकू के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो लोग उसी दिन के लिए कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। खैर, ट्रेन HVP डब्बे समेत नैन वैली स्टेशन से रवाना हो गई। रात का वक्त हो चुका था और ट्रेन के ड्राइवर 58 साला जैक मिल्स तेज़ी से अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गया। डाकू का टोला भी रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में घात लगाए बैठा था। उनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। अगस्त 93 रात 3 बजे के करीब 8 डाकुओं को एक ग्रुप मेंबर ने क्रॉसिंग के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने ग्रीन लाइट को छुपाने के लिए उसके सामने एक गिल्लू यानी दस्ताना फंसा दिया और रेड लाइट को जलाने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया गया। और फिर सारे ट्रेन जब सिग्नल क्रॉस के पास पहुंची तो ड्राइवर यहां पर रेड लाइट को देखकर काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि नॉर्मली इस क्रॉसिंग पर ट्रेन रोका नहीं जाता, खासकर रॉयल मेल की ट्रेन को। खैर, जैक मिल्स ने ब्रेक लगाई और ठीक से सिग्नल पर ही ट्रेन को रोक दिया। अचानक हर तरफ से एक खामोशी सी छा गई। इतने में असिस्टेंट ड्राइवर, जिसको सेकंड मैन भी कहा जाता है, वो ट्रेन से नीचे उतरे ताकि लाइन साइड पर लगी टेलीफोन की मदद से सिग्नल में से रब्ता किया जा सके। जब उन्होंने सिग्नल पर लगी टेलीफोन को उठाया तो मालूम पड़ा कि उसका लाइन कटी हुई है, जो कि डाकू का प्लान का हिस्सा था। अभी सेकंड मैन वापस पलटकर इंजन की तरफ जाने वाला था कि झाड़ियों से डाकू निकले और उन्होंने उसको काबू कर लिया। कुछ डाकू इंजन को दोनों साइडों से ऊपर चढ़ गए और ड्राइवर को काबू करने की भी कोशिश की। जबकि जैक मिल्स ने मज़ाहमत की तो एक डाकू ने राड उनके सर पर मारी और वो ड्राइविंग सीट से ही गिर गए और बेहोश हो गए। डाकू पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जिस वक्त ऊपर इंजन में ये हंगामा हो रहा था, उस वक्त कुछ टीम मेंबर ने इंजन के बाद पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान ट्रेन को ही यहाँ से चोर लेने का था। सीड्स क्रॉसिंग से करीब 1 किलोमीटर दूर ब्राइट को ब्रिज था और वहीं पर डाकू की ट्रक मौजूद थी। वो अपने साथ एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर को भी लाए थे, जिसका काम ट्रेन को ब्रिज तक जाना था। यहाँ तक जो कुछ हुआ वो ठीक प्लान के मुताबिक था। अब डाकू को पहली मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो अपने साथ जो ड्राइवर लाए थे वो उस नई इंजन के कंट्रोल्स को देखकर घबरा गया, क्योंकि उसने कभी ये इंजन ऑपरेट ही नहीं किया था। मजबूरन डाकू ने जैक मिल्स को होश में लाने के लिए कोशिश की। उसे मजबूर किया कि वो ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ले जाए। अब इंजन और 2 डब्बे दोबारा से चलने लगे और 1 किलोमीटर दूर ब्राइट को ब्रिज पर जाकर उसे रुकवा दिया गया। इस दौरान ट्रेन के बाकी डब्बे जो पीछे रह गए थे, उनमें मौजूद स्टाफ को मालूम ही नहीं था कि ट्रेन क्यों रुक रही है। ब्राइट को ब्रिज पहुंचकर डाकू ने HVP के दरवाजे से थोड़ा और अंदर घुसकर 5 स्टाफ मेंबर्स को ठीक ठाक चोटें पहुंचाई और उन्होंने मौके पर रस्सियों से बांध कर लेटा दिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। डब्बे में टोटल 128 बोरियां कैश से HVP लथपथ भरी हुई थी। 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग नोट थे। उनका टोटल वजन करीब 2.5 टन के बराबर था। ट्रेन ब्रिज पर थी और नीचे रोड पर एक ट्रक खड़ी थी। डाकू के प्लान के हिसाब से उनके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था, लिहाजा उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और एक करके 128 में से 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी। बाकी 8 बोरियां टाइम कम होने की वजह से छोड़ दी गई। उनका प्लान बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन आखिर में सिर्फ एक गलती हुई जो आगे चलकर उनको पकड़वाने में सबसे मुफीद साबित हुई। जाते जाते एक डाकू ने HVP डब्बे में बंधे हुए स्टाफ को कहा कि 30 मिनट तक यहाँ से उठने की कोशिश भी मत करना, वरना जान चली जाएगी।
डाकू के पास एक ऑस्टन लोड स्टार ट्रक थी जिस पर सारा कैश लोड किया गया और 2 लैंड रोवर्स भी थे जिन पर उन्होंने गवाहों को गुमराह करने के लिए एक ही नंबर लगा रखा था MG7578। वारदात के बाद वो सारे वहां से फरार हो गए। करीब 45 मिनट की ड्राइविंग के बाद रात के 4:30 बजे वो अपने हाइड आउट में पहुंच गए जो वारदात के जगह से करीब 43 किलोमीटर दूर ओकली नामी गांव से करीब था। इस दौरान वो HF रेडियो पर पुलिस की बातें भी सुन रहे थे जिससे उनको काफ़ी मदद मिल रही थी। ठीक उसी वक्त जब वो अपने हाइड आउट में पहुंचे पुलिस को भी उस रॉबरी का इल्म हो गया, पर फिलहाल वो बहुत खुश थे। उन्होंने हाइड आउट पर आकर खूब मौज मस्ती की, यहाँ तक कि वहाँ मोनोपोली गेम भी खेली और वो भी असली नोटों के साथ। पर उनकी ये खुशी सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने रेडियो की मदद से पता चला कि पुलिस उनको ढूंढ रही है। 50 किलोमीटर का आइडिया पुलिस को उस स्टाफ के बयान की वजह से हुआ जिस डाकू आधे घंटे वाली बात बोलकर वहां से फरार हुए थे। वो पुलिस को अच्छी तरह आइडिया था कि आधे घंटे में 50 किलोमीटर की रेडियस में ही मौजूद होंगे। ये बात सुनकर डाकू के कदम घबरा गए। अब उनका हेड आउट से निकलने वाले का प्लान संडे को था, वो उन्होंने फ्राइडे पर शिफ्ट कर लिया। थर्सडे वाला दिन उन्होंने सारे पैसे आपस में बांट लिया। लूटे गए रकम 2.5 मिलियन पाउंड के करीब थी। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक हर एक के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए जो उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। यानी हर एक के हिस्से में आज के हिसाब से 3.9 मिलियन पाउंड्स आए थे। बाकी पैसे उन्होंने छोड़ने बांट दिए। उन्होंने फ्राइडे से पहले हाइड आउट में हर एक चीज़ से अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटाए और एक शख्स को ड्यूटी दी कि उनके जाने के बाद वो हाइड आउट को ही जला दे ताकि पुलिस को कोई सबूत ही ना मिल सके। उसने पैसे तो ले लिए लेकिन हाइड आउट जलाए बगैर फरार हो गया। उस दौरान पुलिस उन्हें पूरे बकिंघमशायर एरिया में ढूंढ रही थी। हेलीकॉप्टर्स शहर के ऊपर घूम रहे थे, जगह जगह पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी और नेशनल मीडिया पर एक सवाल चा मचा। पुलिस ने इंफॉर्मेशन देने वाला शख्स को 10,000 पाउंड इनाम देने के भी अनाउंसमेंट की। उस पर हाइड आउट के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स सामने आया और उसने पुलिस को इत्तला दी कि 8 अगस्त वाली सुबह ये शक की बिना पर पुलिस ने फौरन हाइड आउट पर छापा मारा। ये एक लेजर स्लेट फार्म हाउस था जो डाकू ने 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था। वहाँ पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले जो उस रॉबरी से जुड़े हुए थी, जैसा कि काली बोरियां, मील्स और एक ट्रक भी मिला जिस पर जल्दी में येलो रंग किया गया। डाकू यहाँ से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा कर गए थे लेकिन उस मोनोपोली पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे जिसको उन्होंने असली पैसों के साथ खेला था। ये फिंगरप्रिंट्स उस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ क्योंकि उन सब का पहले से कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। वो फिंगरप्रिंट्स पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड में मैच कर गई और असली मुजरिमों का पता लग गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो हाजिर होते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।